हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फ़ाइनल लेसन प्लान कैसे बनाना है। तो देखो, जब भी हम लेसन प्लान की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लेसन प्लान में जनरल इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में सबसे ऊपर आता है आपका नाम, नेम ऑफ पीपल टीचर। उसके बाद आता है रोल नंबर, देन क्लास, जिस क्लास का आपने टॉपिक लिया है, देन सब्जेक्ट, देन टॉपिक का नाम आएगा। जैसे कि मैं अभी पढ़ाने जा रही हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद आता है टाइम ड्यूरेशन जनरली होती है 30 to 35 मिनट्स की, क्योंकि स्कूल में एक क्लास की टाइमिंग होती है 30 to 35 मिनट्स। उसके बाद आता है डेट। तो ये आ गया जनरल इंट्रोडक्शन। इसके बाद आता है टीचिंग पॉइंट्स। तो टीचिंग पॉइंट्स में जो भी टॉपिक आपने लिया होता है उसकी हेडिंग या सब हेडिंग आती है। जैसे कि मैं अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर बात कर रही हूँ, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया यहाँ पे, देन पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम आ गया। ये इस तरह से आप टीचिंग पॉइंट्स बना सकते हो। आपने 5 से 6 टीचिंग पॉइंट्स बना के चलने हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें ये देखा जाता है कि जैसे ही आपने लेसन प्लान कंप्लीट कर दिया, आपने डिलीवर कर दिया बच्चों को लेसन प्लान, तो उनमें क्या क्या चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, उन्हें क्या क्या आना चाहिए आपके लेसन को पढ़ने के बाद। तो जैसे कि जब मैंने लेसन प्लान एक्सक्रीटरी सिस्टम का टॉपिक बच्चों को पढ़ा दिया, तो उन्हें डिफाइन करने आना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम होता क्या है। देन इसी तरह अगला आ सकता है कि नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। उन्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के नाम बताने आने चाहिए। तो इसी तरह आपने 5 से 6 क्या बनाने, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। और ये बात ध्यान में रखना कि ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ये आपने टीचिंग पॉइंट्स को रिलेट करके बनाने हैं। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो, सबसे पहला था टीचिंग पॉइंट एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में क्या आ गया, पहला कि बच्चे डिफाइन कर पाएँ एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। फिर उसके बाद था पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो अगला इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या आ गया कि बच्चे डिफरेंट एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स के नाम बता पाएँ। ओके तो इसी तरह आपने बाकी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स बना लेने हैं। तो इसके बाद आता है टीचिंग एड। तो टीचिंग एड जो होती है वो मेनली आता है कि आपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए क्या आप चार्ट या मॉडल का यूज़ कर रहे हो, क्या ले रहे हो, वो आती है आपकी मेन टीचिंग एड। इसके अलावा अगर आप चाहो तो चॉक, डस्टर, ये ग्रीन बोर्ड, ये सब भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। तो देखो, जब भी आप लेसन प्लान डिलीवर कर रहे हो तो आपको डायरेक्टली टॉपिक के नाम पे जंप नहीं करना होता है। पहले आपको चेक करना होता है कि बच्चों को उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पता है। तो पीके टेस्टिंग यानी कि प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए आप या तो बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या फिर आप कोई गेम खेल सकते हो जिसकी हेल्प से आप अपने टॉपिक तक पहुंच जाओ। तो जैसे कि मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, तो मैं पीके टेस्टिंग क्वेश्चंस की हेल्प से करूँगी यहाँ पे। तो देखो, मैंने पहले पूछ लिया कि हाउ डू यू प्रिपेयर टी, कि बच्चे चाय कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ, आप टी लीव्स डालो, शुगर डालो, मिल्क डालो, देन चाय जो है वो बन जाएगी। तो अगला क्वेश्चन आता है कि आप चाय बना रहे हो, तो चाय जब बन गई तो उसके बाद जो टी लीव्स हैं उनका क्या करोगे आप चाय बनाने के बाद। तो ऑब्वियसली बच्चों ने बोला कि हम उन्हें क्या करेंगे, थ्रो आउट इन डस्टबिन, फेंक देंगे उन्हें। तो इसी तरह हम धीरे धीरे अपने टॉपिक के ऊपर पहुंच रहे हैं। मेरा अगला क्वेश्चन आ गया कि जिस तरह से हमने चाय के लीव्स को फेंक दिया, तो उसी तरह हम अपनी बॉडी से अनवांटेड मटेरियल यानी कि वेस्ट मटेरियल को बाहर कैसे निकालते हैं। तो उनका आंसर आ गया थ्रू एक्सक्रीशन। तो इसी तरह आप अगला क्वेश्चन जैसे मैंने पूछ लिया, सो व्हाट इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस में एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। तो इसका आंसर बच्चों को नहीं आता है। तो क्या आंसर आ गया उनका, नो रिस्पॉन्स। तो जैसे ही आप नो रिस्पॉन्स वाली कंडीशन पे पहुंचते हो, तो उस टाइम पे आपने अपना टॉपिक अनाउंस करना होता है। तो इसलिए अगली हेडिंग क्या आ गई आपकी, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। तो इस तरह से आ जाएगा। फिर आप लिख सकते हो जैसे कि, सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न ए वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, कि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं अभी। तो ये इस तरह से आप अपने टॉपिक को अनाउंस करके विद द हेल्प ऑफ पीके टेस्टिंग। सो इसके बाद आता है आपका प्रेजेंटेशन। अब आपने टॉपिक को अनाउंस कर दिया, तो उस टॉपिक को जो भी हम पढ़ाने वाले हैं वो सारा का सारा बाहर है आपका प्रेजेंटेशन के अंदर। तो प्रेजेंटेशन में 3 हेडिंग्स आती हैं, 3 कॉलम बनाने होते हैं आपने। तो पहला कॉलम आ गया आपका टीचिंग पॉइंट, देन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है वो ये दूसरा कॉलम आ गया, और तीसरे वाला आ गया चॉक बोर्ड वर्क, यानी कि आप ब्लैक बोर्ड पे जो भी काम करोगे। तो देखो, टीचिंग पॉइंट्स जो इसमें वो आएंगे जो हमने स्टार्टिंग में टीचिंग पॉइंट्स लिखे थे, वहाँ पे वो टीचिंग पॉइंट यहाँ पे आएंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने लिखा था एक्सक्रीटरी सिस्टम। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी इस दौरान हम पढ़ाते टाइम पे जो भी हम पढ़ते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जो भी एक्टिविटी क्लासरूम में हो रही है, वो आ रही है सारी की सारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंडर।
और चॉक बोर्ड वर्क में जो भी आपको मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहे हैं, जो भी आप ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर रहे हो पढ़ाते टाइम, वो आ गया आपका चॉक बोर्ड वर्क। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। जिससे कि मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम आया हमारा पहला टीचिंग पॉइंट। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आ गया एक्सक्रीशन के बारे में, जैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बताया कि एक्सक्रीशन मीन्स रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, और द ऑर्गन सिस्टम दैट रिमूव्स द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी एंड फिल्टर्स द ब्लड इज कॉल्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। और इसी तरह हमने थोड़ा सा इसके बारे में ब्लैक बोर्ड वाली साइड पे, ये यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वाली साइड पे थोड़ा सा लिखा है इसके बारे में। उसके बाद आ गया अगला टीचिंग पॉइंट था। इसी तरह डिटेल में आप यहाँ वीडियो को पॉज करके अगर आपने अच्छे से देखना है लेसन प्लान को तो आप देख सकते हो यहाँ पे। और देखो अगला टीचिंग पॉइंट था पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं उनके बारे में बताया कि और ये उनके नाम आगे, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स आगे 2 किडनी होती हैं, 2 यूरिटर्स होते हैं, 1 यूरिनरी ब्लैडर एंड 1 यूरिथ्रा। और अब आपने ध्यान रखना है कि आगे मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो नाउ वी विल डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ मॉडल या चार्ट आ गया यहाँ पे। तो देखो इस टॉपिक में हम मॉडल या चार्ट का यूज़ कर रहे हैं। तो जब ये लाइन आ जाती है तो आपने ये ध्यान रखना होता है कि आपने अपना जो मिनिएचर होता है ना मॉडल का और इसका, या फिर आप चार्ट लेके जा रहे हो या मॉडल आपने जो भी बनाया है उसका एक छोटा मिनिएचर बनता है यहाँ पे, वो आपने इस पेज के साथ में लगाना होता है। जैसे कि मैंने वेट ये आया, तो यहाँ पे आपने बात की मॉडल या चार्ट की, तो ये लगा है यहाँ पे स्मॉल मिनिएचर, इस तरह से बनाना होता है। उसकी डायग्राम एक छोटी सी बनानी होती है, वो यहाँ पे लगानी है आपने फाइनल लेसन प्लान में। ओके, तो ये आ गया। तो ये इसी तरह ये आगे आपने डिफ़ाइन किया है हर एक पार्ट को। जैसे हमने किडनीज़ की बात की थी तो ये किडनी को डिफ़ाइन किया है, उसी तरह ये पूरा इसके बारे में लिखा है और थोड़ा सा ये ब्लैक बोर्ड पे लिखा है इसके बारे में, आप इसे देख सकते हो। मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देती हूँ आपको, ये इस तरह से वेट ये। सो इसके बाद ये आ गया इसका अगला पार्ट, ये मिनिएचर आ गया, देन ये यूरिटर आ गया, इसके बारे में बताया है, और नीचे यूरिनरी ब्लैडर के बारे में बताया है। और बीच में आप प्रोसेस को जैसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच में एक आधा क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, जैसे यहाँ पे ये पूछा हुआ है इस तरह से। तो ये आप देख लो एक बार, देन आगे करते हैं। तो इसी तरह आपने ये पूरा एक्सप्लेन किया, आपने जो भी टॉपिक लेना है वो अच्छे से यहाँ पे लिख लेना है, ये इस तरह से आ गया। देन जो अगला पॉइंट आता है वो आता है रिकैप्चुलेशन। तो रिकैप्चुलेशन जो होता है वो बेसिकली एक समरी की तरह हम कह सकते हैं कि एक समरी है, ओवरऑल ओवरव्यू देना है आपको बच्चों को कि हाँ आज हमने ये टॉपिक किया और इस तरह से हमने ये पढ़ा। जैसे कि हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी पढ़ा, तो हम इसे इस तरह से बोल सकते हैं, रिकैप्चुलेट करेंगे, समरी देंगे बच्चों को कि हाँ स्टूडेंट्स वी हैव लर्नड excretory system and different parts of excretory system that is kidney, ureter, urinary bladder and urethra। तो इस तरह से आपने एक ओवरव्यू दे दिया स्टूडेंट्स को, ओके एक समरी दे दी। तो इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट हेडिंग जो आती है वो आती है इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन अब आपने लास्ट में चेक करना होता है कि जो भी आपने क्लास में पढ़ाया, जो भी आपने टॉपिक इंट्रोड्यूस करवाया, वो बच्चों को कितना समझ में आया है वो चेक करना है। तो उसके लिए आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछोगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछ लो, व्हाट इज एक्सक्रीशन, देन व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी, व्हाट इज द रिजर्वर ऑफ यूरिन। इस तरह आप 4-5 क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो क्वेश्चंस आपने यहाँ पे लिखने हैं। देन उसके बाद आता है होमवर्क। तो आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन बच्चों को होमवर्क के लिए देने हैं। तो इसी तरह से ये बन गया आपका लेसन प्लान। तो ये था लेसन प्लान के बारे में। इस तरह से आप अपना लेसन प्लान प्रिपेयर कर सकते हो। एंड जल्द ही मैं लेसन प्लान के ऊपर एक और वीडियो लेके आऊँगी। एंड टिल दैन टेक केयर, बाय बाय, एंड येस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।